इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ अनिल आत्रे कांग्रेस नेता है जो वो जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ओंकार न्यूज में। नमस्कार सर, कल सिद्धारमैया और शिव कुमार के शपथ ग्रहण समारोह होना है और इसके लिए विपक्षी नेताओं को निमंत्रण दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल और केसीआर जैसे नेताओं को न्योता नहीं दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कर्नाटक की जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कांग्रेस को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर दिया और जो हमारे नवनियुक्त नेता हैं जिनको सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार जी को जिनको मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने का कल अवसर मिल रहा है जी। लेकिन एक तरफ जहां पे विपक्षी एकता की बात चलती है, लोकसभा में विपक्ष एक साथ होकर पीएम का जो है बीजेपी का मुकाबला करने वाले हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली में सरकार है उनकी, केसीआर, तो ऐसे नेताओं को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? स्टालिन को कल फोन किया गया, फोन पे बात हुई, उन्हें निमंत्रण दिया गया। देखिए, अभी ये हमारे कांग्रेस आला कमान को निर्णय करना है और उन्होंने जिस तरह से अभी जिन जिन दलों के साथ हमारा या तो गठबंधन रहा है या हमसे हमारे समान विचार मिलते हैं जिससे हमारा भी सीधा सीधा चुनाव में या किसी भी राजनीतिक रूप से टकराव है, तो हम लोग उनको ही समान विचारधारा वाले दलों को, जो लोग कांग्रेस की विचारधारा से जिनका मेल खाता है, जो लोग इस देश की जो विकास के बारे में सोचते हैं और जो कहीं ना कहीं इस तरह की जो फिक्र प्रगति ताकते हैं उनका दूर देश को मुक्ति दिलाने का काम करते हैं, अमन चैन की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, देश में गरीबी हटाने की बात करते हैं, तो उन लोगों को, उन दलों को निमंत्रण दिया गया है। जिनको नहीं दिया गया उनके ऐसे बहुत से दल हैं जिनको नहीं भी बुलाया गया है और हम लोग उनके कार्यक्रमों में जाते भी नहीं रहे हैं, तो ये एक पार्टी का एक फोरम पे डिसाइड किया गया है सीनियर लेवल पे। जी बिल्कुल आत्मा जी, लेकिन जिस तरीके से अब बताया जा रहा है कि कल शपथ ग्रहण होगा, पहले कहा जा रहा था कि सिर्फ सीएम शपथ लेने वाले हैं, अब डिप्टी सीएम भी है और अब ये भी कहा जा रहा है कि 20 मंत्री शामिल किए जाएंगे मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण के समय। सभी वफादारों पर बातचीत चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या आकार होगा जब शपथ ग्रहण करने के लिए डिप्टी सीएम वहां पहुंचेंगे? देखिए, कोशिश की जा रही है कि एक ही बार में पूरा सरकार का गठन हो जाए, बार बार इसके शपथ ग्रहण के लिए समय ना व्यर्थ किया जाए, इसीलिए उसी की कवायद चल रही है। इसीलिए ही हमारे सीनियर लीडरशिप ने दिल्ली में, कर्नाटक समेत दिल्ली में जो है कई राउंड की मीटिंग 3 दिन 4 दिन इसीलिए समय लिया गया है और शाम तक स्थिति काफी क्लियर हो जाएगी, नहीं तो सुबह तक आप सबको पता चल जाएगा कि किन किन के नाम है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का नाम क्लियर हो चुका है, उनके कौन कौन कैबिनेट के सदस्य रहेंगे ये भी आपको बहुत जल्द आप लोगों तक इसकी लिस्ट और जानकारी आ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आत्रे जी, और ज़्यादा चर्चा के लिए इसमें आप शामिल हुए। तो आपको बता दें कि कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों में कांग्रेस ने 135 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई है और अब बताया जा रहा है कि कल सिद्धारमैया और शिव कुमार दोनों ही शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी के कई नेताओं के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। एमके स्टालिन को न्योता भेजा गया है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि केसीआर, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को निमंत्रण नहीं भेजा गया है। अब सवाल यही है कि विपक्षी एकता की जिस तरीके से बातें चलती हुई आ रही थी, नीतीश कुमार जिस तरीके से विपक्षी एकता पर ध्यान दे रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को टक्कर देने की विपक्षी एकता की तरफ से बात की जा रही थी, अब उसका क्या होगा? क्योंकि अगर यहाँ पे विपक्ष एकजुट नजर आता है, विपक्ष की तरफ से कई नेता यहाँ एकजुट होते हैं, वहां पे कई नेताओं की अनुपस्थिति भी खल कर सकती है।